हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों, आप लोगों के ओ लेवल के थ्योरी के पेपर ओवर हो चुके हैं और बहुत जल्द आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपके प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए ओ लेवल का थर्ड मॉड्यूल एक होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो जिस टाइप का प्रैक्टिकल पेपर वहां पर आता है उस टाइप का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका मॉडल पेपर में हमने मेंशन किया हुआ है कि वहां पर आपको प्रैक्टिकल में टोटल 3 हाफ घंटे का टाइम अलॉट होता है। 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपके पास 80 मार्क्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के होते हैं और 20 मार्क्स वाइवा के होते हैं। ठीक है। और इसका 40% लिया जाता है, मतलब थ्योरी का जो वेटेज होता है वो होता है 60%, इसका होता है 40%। ठीक है। तो यहां पर पहला प्रोग्राम हमने लिया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर, यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी टाइप टू मेंटेन एंड शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा आप ये भी समझ लीजिएगा। उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल। एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन 25-25 के होंगे, या 2 क्वेश्चन 30-30 के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन 20 का हो सकता है। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन 30 का लिया और 2 क्वेश्चन 25-25 के लिए। और ये ध्यान रहे कि देखिए, जो आपने थ्योरी में पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिकल में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ होगा। मतलब हो सकता है कि वो चीजें आपने थ्योरी में ना भी पढ़ी हो किसी इंस्टीट्यूट में। तो प्रैक्टिकल का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है और आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। वाइवा के लिए भी हम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिकल की जब डेट आ जाएंगे उसके पहले डालेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ये आपको वहां पर बहुत मदद करेगा। वाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप एक बार फिर रीड कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। राइट आर प्रोग्राम दैट टेक्स सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर, यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी टाइप टू मेंटेन एंड शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। देखिए, जब आप लैब में वहां बैठेंगे तो आप अपने सिस्टम पर वहां पर स्टार्ट में सर्च बटन पर आप लिखोगे आईडीएलई। ये पाइथन आईडीएलई होती है। इसका लेटेस्ट वर्जन 3.11 है। जो भी वहां इंस्टॉल हो, हमारे में 3.10 है, हम इस पर कर रहे हैं। 3.11 भी है हमारे में, दोनों में, बट हम 3.10 पर कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। देखिए, वहां पर वाइवा में ये पूछ भी सकता है कि पाइथन की कोडिंग किस पर करते हैं, तो पाइथन की कोडिंग किस पर करते हैं, आईडीएलई पर। दूसरी चीज, ये जो मोड ओपन होकर आया है, दिस मोड इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड। इस मोड को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। ये पहला मॉडल पेपर है तो हम इतना आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पर हमें प्रोग्राम सेव नहीं करना पड़ता जब हम इस पर कोडिंग करते हैं, बट कोडिंग आप जो करोगे वहां पर तो स्क्रिप्ट मोड पर करो। स्क्रिप्ट मोड पर कैसे जाओगे, तो फाइल में या तो यहां से न्यू फाइल ले लेना, या आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन, जो देखिए यहां पर मेंशन भी है, कंट्रोल प्लस एन या न्यू फाइल, यहां से क्लिक कर लोगे। तो जब यहां से क्लिक कर दोगे तो इस टाइप का ये एक पेज ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। तो पहले तो आप ये देंगे, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है उसको यहां पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चाहे तो। ये क्वेश्चन आपके पास ये है, तो मैं बार बार वहां पर नहीं जाना होगा, मैं यहां पर पेस्ट कर लिया इसको। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं वहां पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और मल्टीपल लाइन कमेंट के थ्रू हम इसको दे देंगे। अब पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे देते हैं तो आपको पता होगा, 3 बार सिंगल कोट्स या 3 बार डबल कोट्स। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन इसी स्क्रीन पर दिख जाए। तो जस्ट 1 मिनट। और प्रैक्टिकल की आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, मतलब टफ होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा भी देते हैं कमेंट के थ्रू ही। ये भी कमेंट सेक्शन है, ठीक। ये प्रोग्राम का पार्ट अभी नहीं है। कमेंट वो पार्ट होता है जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, इग्नोर करता है। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने या इंप्रूव करने के लिए लिखा जाता है। ये कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस रीड करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक डेटा ले लिया, अंगिरा सांप, छोटा सा ले लिया डेटा। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा लेटर कितने टाइम्स आया है। तो जैसे ए आया है, एन आया है, जी आया है, आई आया, हो सकता है इसमें सब एक एक बार ही आए हो। आर है, ए है, एस है, ओ है, और एफ है, और टी है। ठीक है,
ANGIRASOF, इसमें बेटा सब देखिए डिफरेंट टाइम्स है, तो इसमें लिखकर ऐसे आना चाहिए कि जैसे यहां पर हमने लेटर लिख दिया और फिर यहां पर हमने जितने टाइम्स आया, एक बार, दो बार, सॉरी एन भी एक बार है, एक बार, जो जितनी बार आया एक बार, यहां पर क्योंकि हमने जो लिया उसमें सभी एक एक बार आए हुए, तो एक बार, एक बार, फिर से एक बार, एक बार और एक बार। तो ये केस था। अब हम एक दूसरा डेटा लेते हैं, जैसे हमने लिया नमन, नमन ऐसे लिया स्मॉल लेटर, तो यहां पर एन कितनी बार आया बच्चों, 2 टाइम्स आया, ए कितनी बार आया, 2 टाइम्स, और एम कितनी बार आया, 1 टाइम्स। तो यहां पर आउटपुट में इस टाइप से आउटपुट आना चाहिए कि वो आपसे रीड करेगा नमन और फिर N2, A2 और M1। और यूज किसका करना, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, आपको क्या करना है, डिक्शनरी का यूज करना। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि डिक्शनरी की जो की है उसको ये लेटर बना देंगे, और क्योंकि डिक्शनरी अगर आपको पता हो थोड़ा सा, उसको भी हम लिख देते हैं यहां पर। डिक्शनरी में हम लोग इस टाइप से लिखते हैं जिसमें एक की होती है और फिर उसके बाद ऐसे वैल्यू दी होती है। तो जैसे ये नमन के एग्जाम्पल को ही हम समझा दें, तो इस वाले केस में हम कुछ इस टाइप से एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करेंगे कि एन और यहां पर 2, ए और यहां पर 1, 2 और एम और यहां पर 1। डिक्शनरी अनऑर्डर होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम बोलते जा रहे हैं कुछ आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो N2, A2 अगर ऐसे आ जाएगा तो हम इसको प्रिंट कराने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपको एक स्ट्रिंग रीड करनी है, मतलब सेंटेंस एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड कर लोगे यूजर से, और फिर आपको कंप्यूट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप ईच लेटर का मतलब होता है कोई लेटर कितने टाइम्स आया है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ अकरेंस बतानी हो हर करेक्टर की। फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ अकरेंस भी यूज किया जा सकता है, तो यहां पर आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, और नीचे फिर हम ये हटाकर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन का जो है प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस रीड करना, तो हमने एस नेम का एक वेरिएबल लिया, सिंपल वेरिएबल लीजिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स ना लीजिएगा। और रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है, और इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो इनपुट यहां पर हम लिख देंगे एंटर आ सेंटेंस, तो ये रीड कर लिया। इसके बाद एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। अब हम फार आई इन लूप चलाएंगे एस। तो देखो फार आई इन एस से क्या होगा, जैसे एस में आपने मान लीजिए नमन दिया, तो आई में पहले एन उठेगा, फिर ए उठेगा, फिर एम उठेगा, फिर ए उठेगा, फिर एन आएगा, यानी कि आई में एक एक करके स्ट्रिंग का हर करेक्टर आएगा। अब हम ये देखेंगे कि इफ आई इन डी, अगर वो डिक्शनरी की है, अगर वो पहले से ही डिक्शनरी की है, तो उस केस में हम डिक्शनरी के की पर जो वैल्यू है, देखिए जब हम डी आई लिखते हैं तब डी और यहां पर की, तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है डिक्शनरी में। इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर मिला तो वो अकरेंस एक बढ़ जाएगी। और अगर नहीं है तो वो पहली बार की बनेगी, इसका मतलब वो की वहां पर डिक्शनरी में बनी ही नहीं है। तो डी आई में हम वन स्टोर कर देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है। तो जब कोई की डिक्शनरी में नहीं होती तो की ऐड करने के लिए ये तरीका भी होता है कि आप डी और की जो वैल्यू है वो इक्वल उसकी वैल्यू दे दीजिए, तो वो एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास
डिक्शनरी बन गई, हम इसको चलाकर दिखा देते और फिर आउटपुट भी प्रिंट करेंगे सही फॉर्मेट में। अभी हम, ये भी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, DI, इसको हम सेव करते हैं। ये आपका प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 1 नेम से हमने सेव कर दिया और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आप F5 से रन कर सकते हैं या फिर यहां रन पर जाइएगा और मॉड्यूल फाइल पर बटन क्लिक कर दिए, आपके पास प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंटर आ सेंटेंस, हमने नमन इनपुट किया, तो देखिए उसने अभी कितना दिया 2, जरा एक मिनट देंगे, कुछ शायद हमने वहां पर DI प्रिंट करा दिया, आई थिंक कुछ, जस्ट 1 मिनट, केवल हमें D प्रिंट कराना था, यहाँ पर D प्रिंट कराएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करा रहे हैं पहले, और फिर से प्रोग्राम को रन किया हमने और नमन दिया, तो देखिए N2 आ गया, A2 M1 आ गया। ठीक है, अब हम उस फॉर्मेट में प्रिंट करा देते हैं जो हमें चाहिए। हमें ये D नहीं प्रिंट कराना है, तो इसको हम हटा देते हैं और यहां पर एक थोड़ा सा एक डिजाइन दे देते हैं कि इस टाइप से दे देते तो क्लियर रहेगा कि हमें स्ट्रिंग में एक गैपिंग आ जाएगी वहां। अब आप एक लूप चलाइए, फॉर I इन D, तो देखिए I में की आती है प्रिंट, हम I को प्रिंट करेंगे और कामा करके उस पर जो वैल्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी वो प्रिंट करेंगे, प्लस कुछ गैपिंग भी लेंगे। तो उसके लिए यहां पर हम सेपरेटर इक्वल 2 टैब दे देते हैं, और 2 टैब क्यों दे रहे हैं वो भी, क्योंकि एक लाइन भी हम ऊपर लिख देंगे यहां पर, और भी अच्छे से डेटा डिस्प्ले हो जाए। प्रिंट, यहां पर हम दे देंगे लेटर, और लेटर के बाद टैब। टैब क्या करता है, 4 एक फॉर्मेटिंग बनाए रखता है, आपको पता होगा, बेसिक पार्ट में आप पढ़ते हो कंप्यूटर के। लेटर टैब के साथ ये स्केप सीक्वेंस करेक्टर होते हैं पाइथन में, और यहां पर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी और बंद कर देंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे यहां पर हमने कहा एंटर आ सेंटेंस, हमने दे दिया नंबर, तो अच्छा लेटर फ्रीक्वेंसी, जस्ट 1 मिनट, ये 2 बार रन हो गया था, फिर से इसको रन कर रहे हैं। नमन, तो देखिए N 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स और M आपके पास 1 टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास लेटर आ गए, इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। और एक बार चला देते हैं हम आपके पास, अब की जैसे हमने इनपुट कर दिया अंगिरा सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो जितनी बार आया, ए यहां पर कैपिटल ए एक 1 टाइम्स आया, 1 आया, N 2 बार आया, एक बार यहां पर, और एक बार आपके पास यहां पर इंडिया में, तो 2 टाइम्स। जी आपके पास एक बार आया, जी आई आपके पास 5 टाइम्स आया होगा, आप देखिएगा, एक, ये कैपिटल है वो नहीं काउंट होगा, 2, 3 और 4 एंड 5, तो ये आपके पास प्रोग्राम कह रहा था। तो यहां पर देखिए हमने डिक्शनरी का यूज करके आपके पास प्रोग्राम बना दिया। और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप प्रैक्टिकल में वहां पर आपको एक कुछ पेज की बुक भी मिलती है, मतलब एक सारी वो मिलती है, पेज की एक वो रहती है जिस पर आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वहां पर आप इस कोड को भी लिखेंगे, नीचे उसका एक आउटपुट भी लिखेंगे, और इसी टाइप से जैसे ये आउटपुट आ रहा है, जैसे हमने, आप ऐसे लिख देंगे, और यहां पर कुछ भी आप डाल दीजिए, जैसे हम कहते हैं ओ नेवर ही लिख दीजिएगा, तो यहां पर आपको बता देगा O 1 टाइम्स स्पेस 1 टाइम्स, N 1 टाइम, E 2 टाइम्स, D 1 टाइम्स और L 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक, अब हम कंट्रोल एन कर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, या फिर से यहां पर जाकर आप न्यू फाइल कर सकते हैं, और यहां पर सेकेंड प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या करें हमसे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन हमने लिया यहां पर, ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है, लेकिन सिंपल नहीं करना है, इसने देखिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपके साथ, मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि A इंटू बी, उसने बोला विथ रिपीटिव एडिशन, यानी कि प्रोडक्ट तो करना है लेकिन एडिशन करके, और वो भी किसके साथ, रिकर्सन के साथ। तो पहले तो आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना आना चाहिए,
फिर आपको पास ये रिपीटिव एडिशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप क्वेश्चन कर पाए। देखिए एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि हमारा जो मॉडल पेपर में टफ है, वहां पर जब आप पेपर में जाओगे तो जो क्वेश्चन करने को आएंगे वो टफ ही होते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा, और हम आपके साथ लगे हुए हैं, बस आपका सपोर्ट मिलता रहे। आप लोगों ने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को, ठीक। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हो। इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको यहां से कॉपी करके हम आईडीएन पर पेस्ट कर देंगे, फिर वहां से हटा देंगे, हम समझाने के लिए पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल बी, इसको हम कमेंट सेक्शन में करते हैं अभी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ रिपीटिव एडिशन। थोड़ा सा हम, ठीक, चलिए। तो कहना वो ये चाह रहा है कि जैसे आपको 4 into 3 यानी कि जो 12 है, वो 12 वैसे नहीं निकालना है, उसका मतलब आपको 4 को ऐड करना है कितनी बार, 3 टाइम। तो कि प्रोडक्ट भी नहीं हुआ और एडिशन आपका 12 आ गया, मतलब प्रोडक्ट आपके पास 12 आ गया। किसी नंबर का जैसे 4 into 3 का मतलब तो ये होता है कि 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। और यूज किसका करना है, रिकर्सन का। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, या रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन इज अ प्रोसेस when a function calls itself in function definition। जब फंक्शन अपनी ही डिफिनीशन में खुद को कॉलिंग कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन रिकर्सिव। उस, सॉरी, इस प्रोसेस को रिकर्सन बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। सच टाइप फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, ठीक बच्चों, ध्यान रखेंगे पॉइंट ये। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर चाहिए, तो a इक्वल इंट इनपुट। देखिए इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन को यूज किया हुआ है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होगा। एंटर फर्स्ट नंबर। फिर से हम बता, ये कि इनपुट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो str स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, तो इंटीजर में वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। बी इक्वल इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। देखिए इसे, अभी कुछ चीजें चेंज होंगी, ऊपर नीचे सीक्वेंस होंगे। पहले तो हमने दो वैल्यू रीड कर ली, दो वैल्यू रीड करने के बाद एक फंक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि उसने बोला रिकर्सन। तो एक फंक्शन हम बना रहे हैं डेफ। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है। फंक्शन का नेम हमने रख दिया प्रोडक्ट। ये कोई भी नेम आप रख सकते हो, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। और यहां पर दो वेरिएबल ले लीजिएगा, कोई भी आप चाहे तो ए और बी भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप कोई दूसरे भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहां पर एक्स और वाई ले लिए, और फिर कर्नल इंडेंटेशन। अब इसकी बारी है। अब देखो हम करेंगे कैसे, आप ये चीज भी समझिएगा थोड़ा सा। तो यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज समझिए। हम यहां पर अप्रोच ये लगाएंगे कि जैसे कोई नंबर है, कमेंट सेक्शन में ही लिखेंगे इसको भी। हमने कहा ऊपर ने लिया था 4 और 3, उसी पे समझा देते हैं हम आपको। चलिए इसको हटाते हैं, यहां पर समझाते हैं। 4 और 3 हमने जैसे लिया, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। जैसे यहां पर फंक्शन हमने लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में पहले हम कितना देंगे, 4 और 3, मतलब ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। अब ये जब फंक्शन चलेगा तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि यहां पर जो ये सेकेंड वैल्यू है ये 3 है। अगर ये 1 होगी तो फिर हम, क्योंकि अगर 1 होगा तो यानी कि 4 ही आउटपुट आना चाहिए था, क्योंकि एक बार सम करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 होने पर कितनी बार सम होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। तो जब 3 है तो हम कहेंगे आप क्या करिएगा कि 4 जो है उसको सम कर लो,
और 4 सम करने के बाद आप फिर से प्रोडक्ट को काम कर दो और उसमें लिख दो 4, 2। तो देखिए एक बार सम हो गया और अब आपने कहा कि अब और कितनी बार सम करिए, 2 बार। और अब हम क्या होगा कि ये देखिए एरो बना रहे हैं, 4 तो हमारे पास है ही, प्लस इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट 4, 2 क्या करेगा, वो करेगा फिर से 4, क्योंकि वो भी कितना है 2, और प्रोडक्ट 4, 1। अब इसके बाद अब तो आपके पास 1 आ गया ना, तो जब 1 आ गया तो इसका मतलब केवल एक बार ही ऐड होना है, तो 4 सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे। तो हम करेंगे 4 प्लस बाकी देखिए जीरो लेकर भी कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है, अलग टाइप से हो सकती है। हम जो अप्रोच बता रहे हैं वो 1 पर टर्मिनेट कर रहे हैं, कुछ लोग 0 पर भी कर सकते हो। जिस कंडीशन पर ये रिकर्सिव फंक्शन अपनी कॉलिंग स्टॉप करता है, दैट कंडीशन इज नोन एज बेस कंडीशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेस कंडीशन। तो रिकर्सिव में एक बेस कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जहां पर जो रिकर्सिवली फंक्शन कॉलिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाती है। फिर से हमने ये 4 प्लस 4, और ये आपने बोला ये आपको कितना रिटर्न कर देगा, 4 कर देगा, तो ये 4 तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले कैलकुलेट करिए, 4 प्लस 8, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए, तो यानी कि हमें क्या करना है कि इफ अगर ये y इक्वल इक्वल 1 आ गया तो आप रिटर्न कर दोगे, ऊपर जैसे 4 कर रहे थे, 4 किसकी वैल्यू थी, x की, तो रिटर्न x। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या कर रहे थे कि रिटर्न जैसे ऊपर 4 लिख रहे थे जो x की वैल्यू थी, x प्लस, और फिर से फंक्शन की कॉलिंग कर रहे थे प्रोडक्ट, जिसमें ये वैल्यू तो देखिए आप वही सेम ही रख रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं सेम कि नहीं रख रहे, तो ये सेम रहेगा, तो क्या रहेगा, x कामा, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है यहां पर 3 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि एक एक वैल्यू कम होती जा रही ना, तो यहां पर हम लिख देंगे y माइनस 1। बन गया बेटा, वो तो फंक्शन बन गया। नीचे हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, क्योंकि जब तक फंक्शन की कॉलिंग नहीं करते हैं तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया आरईएस इक्वल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में यहां पर हमने नंबर पास कर दी a, b। थोड़ा सा आपको पहले से रिक्वायरमेंट यहां पर हमें रहेगी कि आपको कोडिंग का बेसिक कम से कम पता हो, अदरवाइज चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो बाद में इस रिजल्ट को हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट यहां पर लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, आरईएस। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं अगर कोई एरर होगी तो आ जाएगी। इसको सेव कर दीजिएगा, प्रोग्राम 2 नाम से हम सेव कर देते हैं। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये, एंटर फर्स्ट नंबर, पहले हम इसी को ले लेते हैं 4 और 3। तो देखिए आ गया प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 3 इज 12। अब दूसरा भी एग्जांपल लेकर दिखा देते हैं आपको, कोई थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और अच्छी कर देते हैं, यहां पर ये लगा देते हैं, थोड़ा सा दिखता रहेगा आपको गैपिंग। दूसरी नंबर हमने ली, फर्स्ट नंबर हमने मान लीजिए 10 दे दी, सेकेंड नंबर हमने 45 दे दी, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 450 आएगा। तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 45 इज 450। ये प्रोग्राम था आपके पास, ठीक है बच्चों। और ये फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ये देना, ठीक है, मतलब आप ना भी दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी ये जो लाइन हमने इतना लिखा है, कोई जरूरी नहीं, आप सीधे सीधे प्रिंट आरईएस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है आपका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप केवल इतना भी लिख रहे हैं, उसको ना लिखकर, ऊपर वाले स्टेटमेंट को ना लिखकर, तब भी ठीक है आप। तो ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन था, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपको जो क्वेश्चन में कोड लिखना है वो इतना कोड लिखना है डेप्थ से, ठीक है। ये कमेंट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये कमेंट है, हम उसको हटा भी दे रहे हैं। आपको केवल इतना कोड लिखना है।
ये से है, तो आप यहां पर नंबर देंगे 4 7 28 दे देगा। ठीक बच्चों, और ये आउटपुट भी जो नीचे आ रहा है ये भी आप आउटपुट लिखकर वहां लिखकर आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप वाइवा के लिए भी अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि वाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वहां पर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक गिवन रेंज होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए हम दे देंगे 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, 10 से 1000 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको प्रिंट करनी है। तो चलिए फिर से हम यहां पर एक न्यू फाइल लेते हैं, उसमें हम ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको हम पेस्ट कर देते हैं, प्रोग्राम को बाद में हम हटा देंगे। वैसे आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, एक रेंज के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर आएंगे वो प्रिंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो राइज होता है, व्हाट इज द प्राइम नंबर। देखिए इस कोड को करने के बहुत तरीके हैं, बट हम वो सिंपल कोड करेंगे। बाकी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कर सकता है, बाकी बहुत तरीके, 4 तरीके तो 4-5 तरीके से हम कर सकते हैं, बट हम बेसिक कोड करेंगे तो सबको पता होता है। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होती है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, केवल और केवल 2 डिवाइजर्स हों जिसके। कौन होगा, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि प्राइम नंबर सर वो नंबर होती है जो 1 और खुद से डिवाइड हो। तो बच्चों देखिए हर नंबर 1 से डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है, तो उसको तुम प्राइम नंबर नहीं बोल देंगे। आपको अगर बोलना है तो ये बोलिए प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो केवल और केवल 2 नंबर से ही डिवाइड होती है, एक 1 और दूसरी खुद, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और डिवाइजर्स वो होते हैं जिससे डिवाइड होते हैं, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो जब 2 नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे तो वो हमारे पास बनेगी प्राइम नंबर। ठीक, चलिए लेकिन हमें एक रेंज में लेना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम रेंज इनपुट करेंगे। तो एक हमने लोअर नेम का वेरिएबल लिया, यहां पर हमने आपसे कहा कि इंट इनपुट एंटर लोअर लिमिट या लोअर रेंज, कुछ भी ले लीजिए आप, लिमिट दे देते चलिए। फिर एक अपर लेंगे, इंट इनपुट एंटर अपर लिमिट। अब एक लूप चलाओगे, फॉर एन इन, ये देखिए एन में नंबर आएगी इन, ऐसा नहीं कि आई ही लिखो आप। रेंज फंक्शन होता है जो एक सीक्वेंस जनरेट करता है, तो लोअर से हमें सीक्वेंस अपर तक का चाहिए, तो हम लेंगे अपर प्लस 1। हमें अपर इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूड ना करना हो तो आप 1 को छोड़ दीजिएगा। और स्टेप वैल्यू जब नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट एक एक वैल्यू वो बढ़ती रहेगी। तो जैसे मान लीजिए लोअर की वैल्यू आपने 10 दी, अपर की वैल्यू 20 दी, तो एन में पहले 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो एक एक करके एन में आता रहेगा। अब हमें उसके क्या काउंट करने हैं, डिवाइजर्स, ये काउंट करना है। तो हमने एक काउंट नेम का यहां पर वेरिएबल ले लिया और शुरू में उसको कितना कर दिया, 0। अब हम क्या करेंगे, n को 1 से लेकर n तक डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि ये कितनी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, फॉर i इन रेंज, और कहां से डिवाइड करना, 1 से, कहां तक करना है, n तक करना है। तो यहां हम देंगे n प्लस 1, तभी ये सीक्वेंस n तक जनरेट करेगा। जो देते हैं उससे कम तक रखता है ये, और स्टेप वैल्यू देंगे नहीं तो एक एक बढ़ता रहेगा। अब इफ अगर n मॉडुलस आई, देखिए कोई नंबर किसी दूसरी नंबर से तब पूरी तरीके से डिवाइड होती है जब उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाए, 0। और मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर देता है। अगर दिस इक्वल इक्वल कितना हो जाए बच्चों, 0। अगर ये 0 हो गया तो यहां पर ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड होगी, कि इस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि काउंट को 1 बढ़ा देंगे, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। अब इनर वाले लूप से जब बाहर आओगे, इसके बाहर नहीं, इनर वाले के बाहर,
तब आप ये चेक करोगे इफ अगर ये काउंट इक्वल इक्वल आपके पास कितना रहा, 2 रहा, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 2। तो अगर 2 नंबर ऑफ डिवाइजर्स है तो ये प्राइम नंबर है। कौन? n। कौन? n। तो हम कर देंगे प्रिंट, n को प्रिंट कर देंगे। चलिए इस कोड को रन करते हैं हम लोग। तो पहले हमें सेव करना होगा कोड को, क्वेश्चन 3 नेम से सेव कर दिया हमने। यहां पर एक एरर है, थोड़ा हम सही कर दें, वो हम फॉर्मेटिंग की वजह से दे रहे हैं, बट ये आप स्पेस यहां से हटा दीजिएगा। तो हाँ, ये स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, वो हम इसलिए दे रहे थे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, बट वो यहां नहीं लेगा। 2 इक्वल इक्वल है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमने दे दिया जैसे 1, अपर लिमिट में हमने दे दिया 100, तो 1 से लेकर 100 तक की सारी प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे पहली प्राइम नंबर 2 होती, 1 बच्चों प्राइम नंबर नहीं होती, क्योंकि 1 का डिवाइजर एक ही होता है। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर होती है, और ये इकलौती इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होती है। 2, 3, 5, 7, 11 आप देख लेंगे, ये सारी कैसी नंबर है, प्राइम नंबर है। आप कोई भी रेंज दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 से 100 ही दे। देखिए फिर से हम चला रहे हैं, हमने चला दिया ये कोड। यहां पर हमने रेंज दे दी, जैसे मान लीजिए 120, और अपर रेंज दे दी, अपर रेंज हमने दे दी इसकी 1000। तो यहां देखिए 1000 तक जितनी भी प्राइम नंबर होंगी, सारी प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगी 120 से लेकर। अब 120 तो है नहीं, फर्स्ट प्राइम नंबर 127 है, उसने वहां से लिया, ठीक है। तो सारी प्राइम नंबर इस टाइप से आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि वो ये पूछ देता कि काउंट द ऑल प्राइम नंबर्स, हो सकता है कि प्रिंट ना कराने को वो काउंट कह देता। तो हम ये कोड तो आपके पास हो गया, आप स्क्रीनशॉट पे इस पर ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जब ले लिया इसको हटा देते हैं। कोड आपका केवल इतना रहेगा, ये पार्ट, ठीक है बच्चों। अगर काउंट की बात कर देता तो उस केस में क्या करते, तो वो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं नेक्स्ट में। इसी को हमने पूरा कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन में जाकर पेस्ट कर दिया, और यहां पर आप एक वेरिएबल ले लोगे, कोई भी नाम दे दीजिए, हमने जैसे टोटल ले लिया, और उसको कितना कर दिया, 0 कर दिया। अब यहां पर हम n को नहीं प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें काउंट करना। तो अगर वो प्राइम नंबर है तो हम काउंट टोटल को 1 बढ़ा देंगे, ठीक बच्चों, टोटल को 1 हम बढ़ा देंगे। और आउटर लूप के भी बाहर, क्योंकि इसको आपको लास्ट में प्रिंट कराना है, प्रिंट टोटल, टोटल को आप प्रिंट करें तो जितनी भी प्राइम नंबर्स होगी वो सारी प्राइम नंबर काउंट करके आपको बता देगा। तो इसको भी हम चलाकर आपको दिखा देते हैं, और जैसे एक रेंज हम दे देंगे यहां पर कोई भी, हमने एक छोटी रेंज दी जैसे 1 से 10 तक, तो क्योंकि इसमें हम काउंट कर सकते हैं। देखिए एक 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है, तो 4 नंबर्स होती है, वो आ गई। 20 देते तो उसमें एक 11 बढ़ जाती, यानी कि 5 हो जाती, 13 बढ़ जाती, 17 बढ़ जाती और 19 बढ़ जाती, 4 नंबर आई थिंक और बढ़ जाती है उसमें। तो जब उसमें 4 और बढ़ जाती है तो टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो उसको भी देख लेते हैं, 1 से लेकर 20 तक, तो 8 नंबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास कोड है, ये कोड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कोड है टू काउंट द टोटल प्राइम नंबर्स। हैश से सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, काउंट टोटल प्राइम नंबर्स इन आर गिवन रेंज। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसका हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज देंगे टेलीग्राम के ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहां पर लिखना होगा अंग्रा सॉफ्ट नाम से मिल जाएगा, और नहीं तो आप अंग्रा सॉफ्ट अंडरस्कोर ऑनलाइन लिख दीजिए, ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट ऐसा ले लीजिए। और बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं सर्च कर पा रहा, कांटेक्ट करना चाहता है, तो हम नीचे नंबर शेयर कर दे रहे हैं, आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे ओ लेवल में नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच 1 फरवरी से नए बैच शुरू होंगे, आप इनरोल कर सकते हैं।
ये आप कांटेक्ट नंबर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, आप डिस्कस कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे। और आपने प्रीवियस कुछ वीडियोज में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया है, उस वजह से हम आप लोगों तक ये वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें। आप अपने दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।